इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के फेज 2 इलाके में मंगलवार देर रात एक रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की गई और एक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीड़ित रेस्टोरेंट संचालक विवेक दहिया की शिकायत पर पुलिस ने बीजेपी पार्षद विक्रांत ढाका के भाई शिवांग ढाका, दिल्ली पुलिस में तैनात सिपाही रोहित और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। रेस्तरां मालिक विवेक दहिया ने पुलिस को बताया कि वो फेज 2 में अगला अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। मंगलवार रात वो रेस्टोरेंट बंद करने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान 2 गाड़ियों में सवार करीब 1 दर्जन लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि वार्ड 57 से बीजेपी पार्षद विक्रांत ढाका का भाई शिवांग ढाका, मोहम्मदपुर गांव निवासी दिल्ली पुलिस का सिपाही रोहित और इकलौता गांव निवासी मोनू अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट में घुस आए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने आते ही रेस्टोरेंट बंद कराने का विरोध किया और धमकी दी कि अगर रेस्टोरेंट बंद नहीं रखा गया तो जान से मार देंगे। सुल्तानपुर में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी कुमार हर्ष के निर्देश पर आयोजित इस अभियान का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी गौरव शुक्ला, ARTO प्रशासन अलका शुक्ला और PTO शैलेंद्र तिवारी ने किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पूरे महीने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। इस अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग से संबंधित जागरूकता संदेशों वाले स्टिकर वाहनों पर लगाए गए। सड़क सुरक्षा माह का जो कार्यक्रम है पूरे माह तक चलेगा और इस दौरान हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम करेंगे। और आज के दिन में 5 प्रचार वाहनों को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा संबंधी कुछ नियमों के प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया है। और इसके साथ ही जो लोग हेलमेट लगाए बिना दोपहिया वाहन का संचालन कर रहे हैं या फिर बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन का संचालन कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक बयान अब बीजेपी के लिए नया सियासी सिरदर्द बन गया है। इस बयान ने कांग्रेस को हमला बोलने का पूरा मौका दे दिया है। बताया जा रहा है कि सोमेश्वर विधानसभा के शीतला खेत मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान यूपी के बरेली निवासी अक्सर विवादों में रहने वाले गिरधर लाल साहू ने ऐसा बयान दे डाला जिसने महिलाओं की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री पति साहू एक अविवाहित कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि लड़कियों की कमी नहीं है, बिहार में लड़कियां शादी के लिए 20-25 हज़ार में मिल जाती हैं। कांग्रेस ने इसे महिलाओं का खुला अपमान बताते हुए सीधे महिला सशक्तिकरण मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठा दिए हैं। बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़कियां, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हज़ार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएं। घोषणा कर रहे हैं इनकी, क्योंकि हमारी बात। हमीरपुर जिले में नेशनल हाईवे 34 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक ऑटो को करीब 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया।
इस दौरान हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरठ जोन कार्यालय में नववर्ष के अवसर पर शिष्टाचार भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने कई अधिकारियों के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं साझा की। इस अवसर पर एडीजी जोन ने वर्ष 2026 में बेहतर पुलिसिंग, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आशीष तिवारी और 6वीं वाहिनी पीएसी के कमांडेंट सचिंद्र पटेल को डीआईजी पद पर पदोन्नति मिलने पर उनके कंधों पर रैंक प्रतीक चिन्ह लगाए गए। लखनऊ में यूपी परिवहन विभाग की बसों की लापरवाही सामने आ रही है। घने कोहरे के बावजूद कई रोडवेज बसें बिना हेडलाइट, इंडिकेटर और पार्किंग लाइट के हाईवे पर दौड़ती नजर आ रही हैं। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर कोहरे का असर इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रह गई है। ऐसे हालात में बिना लाइट चल रही बसें किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार घने कोहरे के चलते रोजाना हाईवे पर दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन परिवहन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। महाराजगंज में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें नेपाल में बेचने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते उनका मंसूबा नाकाम हो गया। चेकिंग के दौरान संदिग्ध हरकत देख पुलिस ने तीनों युवकों को रोककर पूछताछ की, जिसमें चोरी का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। मुरादाबाद रेल मंडल में 1 जनवरी से नया वर्किंग टाइम टेबल लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब रुड़की देवबंद के बीच करीब 30 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन शुरू की गई है, जिसमें बनेड़ा खास और झबरेड़ा 2 नए स्टेशन बनाए गए हैं। इस बदलाव में 18 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं और 6 का विस्तार किया गया है। वहीं देहरादून कोटा एक्सप्रेस अब नए रूट से चलेगी, जिससे समय की बचत होगी। इसके अतिरिक्त इज्जतनगर मंडल की 40 ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने यात्रियों से असुविधा से बचने के लिए आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर समय जांचने की भी अपील की है। 2026 से नई समय सारणी लागू कर दी गई है। गत वर्ष में एक नया ब्लॉक सेक्शन हम लोग यहाँ चालू हुआ था रुड़की से देवबंद के बीच में, जिसमें 2 नए स्टेशन बनेड़ा खास और झबरेड़ा, इन दोनों की कमीशनिंग हुई है और अभी वर्तमान में वहाँ पे 1 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। उसी के साथ साथ 18 नई गाड़ियां हैं जो मंडल को मिली हैं और जो प्रमुख स्टेशन हैं, जिसमें मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार, देहरादून जो हमारे स्टेशन हैं, उनको इन ट्रेनों का स्टॉपेजेस मिला है। उसके अलावा 6 गाड़ियां हैं जिनका एक्सटेंशन किया गया है उनके डेस्टिनेशन पॉइंट से, और तकरीबन 18 गाड़ियां ऐसे हैं जिनके स्टॉपेज जो हैं इंक्रीज किए गए हैं। ऐसा हम लोग इसलिए भी कर पाए हैं क्योंकि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पे ध्यान दिया जा रहा था, और लास्ट ईयर ही जो 2 हमारे सेक्शन हैं, मुरादाबाद से लेकर चंदौसी और मुरादाबाद से लेकर बरेली सेक्शन, इसमें जो स्पीड रेजिंग का काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है 100 kmph से 110 kmph, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गाड़ी चलाने की सुविधा और जो अतिरिक्त स्टॉपेज हम लोग दे पा रहे हैं उसकी सुविधा हमें मिली है। मेरा एक सभी यात्रियों से यही निवेदन है कि जितनी भी ट्रेनें हैं उनकी समय सारणी रेलवे की जो अधिकृत ऐप है, रेल वन ऐप है, NTS उसी का हिस्सा है, उसी में उपलब्ध है। तो अपनी जर्नी करते समय जो नए समय सारणी है उसके हिसाब से अपनी जर्नी ज़रूर प्लान करें।
फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख करेंगे अगली खबर का। हापुड़ पुलिस नए साल के पहले दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेकिंग अभियान चलाते हुए नजर आई। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार को गोली लगी। पकड़ा गया बदमाश 20,000 का इनामी है जो गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहा था। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आज थाना हाफिजपुर पुलिस बल के द्वारा रामपुर कट पे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध प्रतीत हुई स्प्लेंडर बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाइक तेजी से बढ़ाकर उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गौरव पुत्र ऋषिपाल निवासी नायिकापुरा गजरौला बताया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया। जानकारी करने पर स्पष्ट हुआ कि ये अभियुक्त थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ से ही गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसपे 20,000 का इनाम घोषित था। इसके पास से एक स्प्लेंडर बाइक, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कई लूट के मुकदमे हैं। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जालौन जनपद के कालपी कोतवाली क्षेत्र में एक दिव्यांग युवक के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कांग्रेस की पूर्व विधायक उमाकांति सरसेला के बेटे अजय सिंह और एक सभासद सहित कई लोगों ने शराब के नशे में दिव्यांग युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस संबंध में पीड़ित की पत्नी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। घटना कालपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राम की बताई जा रही है। अमेठी में सड़क दुर्घटना में सड़क किनारे घायल पड़े लोगों को देख भीड़ के बीच सीएमओ ने रुककर अपनी दरियादिली दिखाई है। सीएमओ ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए खुद उठाकर अस्पताल भिजवाया। सीएमओ फुर्सतगंज सीएचसी का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में सीएमओ ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए तुरंत वाहन रुकवाया और लोगों की मदद की। सीएमओ अंशुमान सिंह की इस पहल की स्थानीय लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ओमनी वैन ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वो घायल हो गए थे। जौनपुर पिलखिनी गांव में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने आपत्तिजनक वस्तुएं, धार्मिक पुस्तक बरामद की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान किए गए हैं। पिलखिनी गांव के विपिन कुमार की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को छापेमारी की। पुलिस ने एक घर में धर्म परिवर्तन करा रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि कई लोग फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के कब्जे से धार्मिक पुस्तक, मसीही भजन माला, भजन संग्रह, रजिस्टर और 2 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। जौनपुर में क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 75 लाख रुपए के गुमशुदा मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस मोबाइल मालिकों को बुलाकर उनके मोबाइल को वितरित किया गया। सीआईआर साइबर क्राइम थाना जौनपुर जिले के अलग अलग थाना इलाके से गुम हुए मोबाइल को बरामद किया गया। अपना मोबाइल पाने के बाद मोबाइल धारकों में भी खुशी की लहर देखने को मिली। देखिए, ये बड़ी जो आपकी बात है उसमें बड़ा मुश्किल है इसे बताना। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें नहीं पता होता ये मोबाइल चोरी हो गया या गुम हो गया। तो काफी लोग कहते हैं कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया जबकि वो गुम हो जाता है। कई लोग सीधा ये बोलते हैं कि गुम हो गया जबकि चोरी हो गया। इसमें कोई क्लियर कट हमारा कोई आंकड़ा अभी नहीं है हमारे पास। हम उसको जब सीए या पोर्टल पे डालते हैं तो हम उसको गुमशुदगी की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर चोरी हो मोबाइल को तो हम सर्वेलेंस का भी माध्यम यूज करते हैं और हम पूरे गैंग को बस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस पर हमारा कार्य चल भी रहा है।
नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर देहात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों के साथ नववर्ष मनाया। इस दौरान हजारों बुजुर्गों को कंबल वितरित भी किए गए। डिप्टी सीएम ने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और कहा कि बीजेपी का संकल्प ही सेवा है और इसी भावना के साथ पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता की सेवा में तत्पर तैयार रहता है। कार्यक्रम का आयोजन राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला ने किया, तो जहां 10,000 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। और नूतन वर्ष की मंगल कामनाएं, सबके जीवन में खुशियां आए, देश में खुशियां आए, प्रदेश में खुशियां आए, कानपुर देहात में खुशियां आए। धन्यवाद। देखिए, नया साल बुजुर्गों के साथ मनाना था और ये अपनी जनता जिन्होंने एक वोट सहयोग दिया उनके साथ आज नया वर्ष मनाने का शुभ संकल्प हमने और वासी जी दोनों लोगों ने लिया था। सारे लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया और उनका वेलकम किया। कम्बल का वितरण भी रहा, चाहे भोज भी रहा। और इस शुभ पर्व पे केशव प्रसाद मौर्य जी आए और उन्होंने भी सारी शुभकामनाएं लोगों को प्रेषित की। इस साल भी जो है नया साल बुजुर्गों के साथ लोग मनाते हैं। इस साल भी मनाया, लेकिन खास बात ये रही कि अब की बार प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित थे। उससे ज्यादा हौसला अफजाई हम लोग हुई और हम लोगों ने बड़े ही उत्साह पूर्वक जो है नए साल का जो आगाज हुआ है उसका जो आज सेलिब्रेट किया है। अब सबको हम लोग भोजन करवा रहे हैं। इसके बाद जिनको कंबल नहीं मिल पाएगा सबको कंबल भी देंगे। खबर इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी से है, जहां नेशनल हाईवे 19 पर जिप्सम से भरे ट्रक ने पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे पीछे ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें ड्राइवर की जिंदा जलकर मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मोड़ के आसपास जो है हाईवे पर ट्रकों में एक्सीडेंट से आग लग गई है। उस सूचना पर हम लोग आए और आकर देखा तो आग जल रही थी और आग के अनुसार आग भयंकर थी। तो फिर अपनी सारी गाड़ियों को यहाँ से मंगवाया और आग कंट्रोल में। कितनी गाड़ियाँ बुलानी पड़ी? कितनी गाड़ियाँ बुलानी पड़ी? गाड़ियाँ हमारी 3 मौके पर गाड़ियाँ होंगी। अच्छा, क्या उसमें कोई ट्रक में जो आग लगी उसमें कोई व्यक्ति? हाँ, उसमें ड्राइवर जो है वो जल गया है जिनमें। क्या स्थिति है, मतलब बचा है या जिंदा है? अब जल चुका है पूरा। ट्रकों में क्या लदा हुआ था और कैसे घटना दिख रही है? एक ट्रक में नमक लदा हुआ है और खड़ा हुआ था खराब स्थिति में, और पीछे से जिसमें जिप्सम लदी थी तो वो आकर उसमें एक्सीडेंट हो गया। ये ट्रक पहले से खराब खड़ा था? हाँ, खराब बताया जा रहा है। ट्रक ये खराब खड़ा हुआ था शाम से और पीछे से आ रहा था ट्रक, उसी में एक्सीडेंट हो गया और उसमें आग लगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।